हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबका अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 7 की गणित लेसन 7.1 सर्वांग समता। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कुछ बात जो हमें ध्यान में रखना है। पहला, दो आकृतियां जब आकार एवं माप में समान हो तो वे सर्वांगसम कहलाती हैं। दूसरा, दो समान लंबाई के रेखाखंड आपस में सर्वांगसम होते हैं। तीसरा, दो कोण सर्वांगसम होंगे यदि वे समान माप के हों। चौथा, दो वर्ग सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी भुजाएं समान लंबाई की हों। पांचवा, दो आयत सर्वांगसम होते हैं यदि लंबाई एवं चौड़ाई आपस में बराबर हो। छठा, दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्या समान माप की हो। तो अगर आप इन 6 बातों को ध्यान रखेंगे तो आपको इस एक्सरसाइज के आने वाले सवालों में कोई भी कठिनाई नहीं होगी बनाने में। तो पहला सवाल है, चित्र 7.10 में सर्वांगसम रेखाखंड को छांटिए। तो इनमें से आपको सर्वांगसम रेखाखंडों को छांटने के लिए आप ट्रेस पेपर का यूज कर सकते हैं, अथवा अगर आपके पास स्केल है तो आप उससे भी नाप कर देख सकते हैं। यहां पर ए बी रेखाखंड और के एल सर्वांगसम है। सी डी और आई जे सर्वांगसम है। ई एफ और जी एच रेखाखंड सर्वांगसम है। दूसरा, सर्वांगसम रेखाखंडों को मापिए, उनके माप के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो आइए सर्वांगसम रेखाखंड को मापते हैं। यहां पर हमने देखा था पहले सवाल में कि ए बी और के एल सर्वांगसम है, और इस सवाल में हम देख रहे हैं जवाब कि ए बी बराबर के एल बराबर 3 सेंटीमीटर, मतलब दोनों ही रेखाखंडों की लंबाई समान है। सी डी बराबर आई जे बराबर 2.5 सेंटीमीटर, यहां भी देख रहे हैं कि दोनों रेखाखंडों की लंबाई समान है। ई एफ बराबर जी एच बराबर 4 सेंटीमीटर, यहां भी हम देख रहे हैं कि दोनों रेखाखंडों की माप समान है। तो हम कह सकते हैं कि सर्वांगसम रेखाखंड के माप समान होते हैं। दूसरा नंबर का सवाल है, नीचे दिए गए चित्रों में सर्वांगसम कोणों को छांटिए। तो कोण को नापने के लिए आप ट्रेस पेपर का यूज कर सकते हैं, अथवा चांद से अथवा प्रोटेक्टर की मदद से नाप सकते हैं। तो इनमें जो हमने माप करके देखा तो सर्वांगसम कोण है कोण एबीसी बराबर है कोण जे के एल के। कोण डीईएफ बराबर है कोण जीएचआई के। और कोण एमएनओ बराबर है कोण पीक्यूआर के। इसका दूसरा सवाल है कि इनमें से सर्वांगसम कोणों को मापिए, आप उनके माप के बारे में क्या कह सकते हैं। तो जैसा कि हमने इन कोणों को मापा चांद की मदद से, तो पाया कि कोण एबीसी बराबर है कोण जेकेएल के, और ये बराबर है 50 डिग्री के, मतलब कोण एबीसी और कोण जेकेएल बराबर है 50 डिग्री के। इसी प्रकार कोण डीईएफ बराबर है कोण जीएचआई के, और यह बराबर है 120 डिग्री के, मतलब दोनों ही कोण बराबर हैं 120 डिग्री के। साथ ही कोण एमएनओ बराबर है कोण पीक्यूआर के, और यह बराबर है 35 डिग्री के, मतलब कोण एमएनओ और कोण पीक्यूआर बराबर है 35 डिग्री के, मतलब दोनों ही कोण समान है। तो हम कह सकते हैं कि सर्वांगसम कोण के माप समान होते हैं।
तीसरा सवाल है, कोण ABC तथा कोण DEF सर्वांगसम है। यदि कोण ABC की माप 70 डिग्री है तो कोण DEF की माप क्या होगी? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर्वांगसम कोण के माप समान होते हैं, अतः कोण DEF बराबर होगा कोण ABC के और बराबर यह होगा 70 डिग्री के। मतलब दोनों ही कोण के माप 70 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों ही सर्वांगसम है। तो हम कह सकते हैं कि कोण DEF बराबर 70 डिग्री। चौथा सवाल है, नीचे दिए गए सर्वांगसम त्रिभुजों के प्रत्येक जोड़े में संगत भुजाएं व संगत कोण बताइए। यहां पर दो त्रिभुज दिए गए हैं। त्रिभुज है XYZ और त्रिभुज ABC। इन दोनों में ही हमें सर्वांगसम जो भुजाएं हैं और कोण हैं उन्हें पता लगाना है। तो आइए भुजा बराबर देखते हैं। तो पहले त्रिभुज का XY भुजा बराबर है दूसरे त्रिभुज के AB भुजा के बराबर। पहले त्रिभुज का YZ भुजा बराबर है दूसरे त्रिभुज के BC भुजा के बराबर। और पहले त्रिभुज का भुजा XZ बराबर होगा दूसरे त्रिभुज के AC भुजा के बराबर। आइए अब कोण को देख लेते हैं। तो पहले त्रिभुज का कोण X बराबर होगा दूसरे त्रिभुज के कोण A के बराबर। इसी प्रकार पहले त्रिभुज का कोण Y बराबर होगा दूसरे त्रिभुज के कोण B के बराबर। और पहले त्रिभुज का कोण Z बराबर होगा दूसरे त्रिभुज के कोण C के बराबर। दूसरे नंबर का सवाल है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD का। तो आइए देखते हैं। तो पहले त्रिभुज का भुजा AB बराबर होगा दूसरे त्रिभुज के भुजा BA के बराबर। इसी प्रकार पहले त्रिभुज का भुजा BC बराबर होगा दूसरे त्रिभुज के भुजा AD के बराबर। और पहले त्रिभुज का भुजा AC बराबर होगा दूसरे त्रिभुज के भुजा BD के बराबर। आइए अब कोण देख लेते हैं। तो पहले त्रिभुज का कोण ABC बराबर होगा दूसरे त्रिभुज के कोण BAC के बराबर। इसी प्रकार पहले त्रिभुज का कोण BCA बराबर होगा दूसरे त्रिभुज के कोण ADB के बराबर। और पहले त्रिभुज का कोण BAC बराबर होगा दूसरे त्रिभुज का कोण ABD के बराबर। तीसरे नंबर का सवाल है, त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज CDB। तो इनकी भुजा जो होगी बराबर, तो पहले त्रिभुज का भुजा AB बराबर होगा दूसरे त्रिभुज की भुजा CD के बराबर। इसी प्रकार पहले त्रिभुज की भुजा BD बराबर होगा दूसरे त्रिभुज की भुजा DB के बराबर। और पहले त्रिभुज का भुजा AD बराबर होगा दूसरे त्रिभुज की भुजा CDBC के बराबर। आइए अब कोण देख लेते हैं। पहले त्रिभुज का कोण ABD बराबर होगा दूसरे त्रिभुज का कोण BDC। इसी प्रकार पहले त्रिभुज का कोण BDA बराबर होगा दूसरे त्रिभुज का DBC कोण के बराबर। और पहले त्रिभुज का कोण DAB बराबर होगा दूसरे त्रिभुज का कोण BCD के बराबर। पांचवें नंबर का सवाल है, दो वर्ग जिनकी भुजाएं समान है क्या वे सर्वांगसम होंगे? तो जवाब होगा हाँ, क्योंकि दो वर्ग सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी भुजाएं समान लंबाई की हों। छठा सवाल है, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तथा दूसरे आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। तो दोनों आयत को सर्वांगसम करने हेतु पहले आयत की लंबाई को कितना बढ़ाना होगा?
तो जैसा कि हम लोग सवाल में देख रहे हैं, पहले आयत की लंबाई जो है वह 10 सेंटीमीटर है, जबकि दूसरे आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो हमें अगर दोनों को सर्वांग करना है तो पहले आयत की लंबाई को 12 सेंटीमीटर करना होगा। उसके लिए हमें 10 में 2 जोड़ना पड़ेगा, मतलब 2 सेंटीमीटर बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं कि दोनों आयत को सर्वांग करने हैं तो पहले आयत की लंबाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ाना होगा। 7वें नंबर का सवाल है, चित्र 7.12 में बने दो वृत्त क्या सर्वांग सम होंगे? यदि हां तो क्यों? तो जैसा कि हम लोग यह वृत्त देख रहे हैं, इसकी त्रिज्या जो है वह 2 सेंटीमीटर दोनों की है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही वृत्त सर्वांग सम होंगे क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं समान लंबाई की हैं। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।